नमस्कार, मैं हूं इंदर कौशल। आप देख रहे हैं मर्दर 24 न्यूज़। अभी हम उपस्थित है दिल्ली में डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेंटर हुमायूं रोड पर। यहां पर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा मल्टी स्टेट CGHS के चुनावों का यहां पर आयोजन किया गया है। यहां पर चुनाव हो रहे हैं। आज 44 कैंडिडेट जो है डायरेक्टर पद के लिए जिन्होंने कि अपना नामांकन भरा है, इसके बीच में से 2 रिजर्व महिला कैटेगरी के हैं और एक ऐसी कैंडिडेट होगा जो कि चुना जाएगा और 12 कैंडिडेट जो है आज़ाद चुने जाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो एडवोकेट है इनसे जानते हैं कि ये जो सोसाइटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और यहाँ पर आज जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं जब जीत कर आएंगे तो इसमें से टोटल जो है कैंडिडेट 15 जो डायरेक्टर जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। वो अपना एक उसके बाद चेयरमैन के लिए एक इनमें से ही 15 जो डायरेक्टर बनेंगे उसमें से एक चेयरमैन का चुनाव होगा कि किया जाएगा और वो चेयरमैन जो है देखेगा कि सोसाइटी के जो जो निवासी हैं उनको किस प्रकार की वहाँ पे सुविधा मिलनी चाहिए। हम यही जानते हैं जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, बहुत सारे एडवोकेट हैं जो कि यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे कि आज यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मल्टी स्टेट CGHS का चुनाव हो रहा है, इसके बीच में सर यहाँ कितने कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं? इसमें 41 कैंडिडेट्स हैं अभी। 41 आज वोटिंग होनी है, वो 41 की होनी है। 41 की होनी है। तो सर इसके बीच में से 15 डायरेक्टर जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो सर उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? जो डायरेक्टर बनते हैं उसके बाद कैसे चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे, चेयरमैन सेलेक्ट करेंगे, उसमें से चेयरमैन का सिलेक्शन होगा। हाँ जी सर, जो ये आपकी अभी जो सोसाइटी है ये कहाँ पर इनके जो फ्लैट्स है जहाँ पर अभी जो एडवोकेट जो रहते हैं? जहाँ पर नोएडा है। नोएडा में? हाँ। और कहाँ पे है सर? मल्टी स्टेट है ना सर ये? हाँ, मल्टी स्टेट है, बट अभी जो हमारी जानकारी में वो नोएडा का है और काफ़ी स्टेट्स में है, वो तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो नोएडा के हैं और हमें नोएडा का जानकारी है। टोटल मैम कितने आपके जो यहाँ पे मेंबर है इसके बीच में कितने वोटिंग होगी आज? क्या उम्मीद करते हैं आप? ऑलमोस्ट सर 400 वोटिंग्स ऑलमोस्ट होनी चाहिए। 400 ही बस सर? ऐसे वेदर में 400 भी बहुत मायने रखता है। जैसे आज डायरेक्टर का सुनने में हाँ जी। तो क्या उद्देश्य रहेगा आपका? जैसे कि ये सोसाइटी अगर बनती है 15 डायरेक्टर इसमें से चुने जाएंगे जिसमें से 2 महिलाएं हैं और महिला रिजर्व कैटेगरी से आप चुनाव लड़ रही है। अगर आप चुनाव जीतती है तो आपका क्या उद्देश्य रहेगा? सर मेरा यही उद्देश्य है, मैं इस सोसाइटी में चुनाव लड़ने के लिए इसीलिए आई हूँ। एक निष्पक्ष, निडर और निर्भीक कैंडिडेट के रूप में मैंने यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हूँ और मैं जो करूँगी वो लोगों को दिखेगा। मैं कोई भी किसी प्रचार प्रसार में अभी तक पहली बार किसी चुनाव में पार्टिसिपेट किया है और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराऊंगी और निष्पक्ष ही रहूँगी पूरे। भारद्वाज साहब नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पर जो SCBA मल्टी स्टेट CGHS का जो चुनाव होने जा रहा है, ये जो चुनाव है सर इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, चुनाव 5 साल में इनका होता है। ये तीसरा चुनाव है हमारे यहाँ का हाउसिंग का, ठीक है। और ये थोड़ा लेट हुआ, कुछ कानूनी प्रक्रिया आ गई थी, पुराने मेंबरों ने डाला था, जो भी हो, बट चुनाव हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। नए लोग जीत के आएंगे, जो भी आए 15 के 15, और उनका स्वागत है कि अच्छे से कार्यभार चलाएं, शांति से और पूरा पारदर्शिता से, भ्रष्टाचार मुक्त हो। जो पिछले पे कुछ इल्ज़ाम आए हमारे दोस्तों पे, जो हमारे साथ के ही लोग हैं, सारे भाई हैं, कोई ये नहीं कहता, बट ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों की सोसाइटी है, उसके लिए हम लोग चुनाव कराते हैं नियम से। ये पहला चुनाव है हमारी मतलब लीगल फैटर्निटी का जो 5 साल में होता है। तो भारद्वाज साहब, ये जैसे कि आज यहाँ 15 डायरेक्टर जो चुने जाएंगे और लगभग जो सुनने में आ रहा है कि 44 कैंडिडेट जो आज अपना भाग्य यहाँ पर आजमा रहे हैं, इसके बाद सर क्या प्रतिक्रिया रहती है? जो डायरेक्टर बनते हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका जो वे वर्किंग क्या रहता है? टोटल जिस तरह से कि चुनाव का जो रूल रेगुलेशन है ना, इसमें चेयरमैन बनेंगे, वाइस चेयरमैन बनेंगे, वो लोग आपस में चुनेंगे। इस बार महिलाओं की सीट रिजर्व है और दलितों की रिजर्व है, उनसे जीत के आ रहे हैं। और उसके बाद फिर ये लोग चुनेंगे अपने में वोटिंग करके किनको चेयरमैन बनाना है, किनको वाइस चेयरमैन बनाना है, फिर ये विधिवत अपना कार्यक्रम करें। सर, जैसे जो सोसाइटी है उसके बीच में आपको आइडिया है सर कितना फ्लैट है? फ्लाइट ये करीबन मेरे ख्याल से एक एक्चुअल काउंटिंग तो चूँकि मैं वहाँ रहता नहीं, हमारा उसमें 700 के करीब है लगभग। जी, और कुछ खाली भी है जिनको सेल आउट ये लोग करेंगे अपने हिसाब से, जो भी चाहेंगे। जैसे नई कमेटी बन के आएगी उसके बाद ये आज शाम को रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद पता लगेगा। सर, जैसे जो वहाँ पे जो विकास के कार्य हैं वो सारे के सारे सोसाइटी देखती होगी आप?
सोसाइटी देख रही है। विकास का कार्य मैं बता दूं, वहाँ पे एक पार्क हुआ करता था, जो पार्क आज के डेट में दिल्ली की सबसे अच्छी पार्क है गिरने के हिसाब से, क्योंकि खुद वो लोग देखते हैं, सुबह में टहलते हैं वहाँ पे, ये सारा चीज़ सब चीज़ ठीक ठाक है। उस पर नहीं जाना चाहते हम लोग कि अभी तो चुनाव है, चुनाव हो जाए, नए लोग जीत के आ जाएं, उसके बाद वो किया जाएगा। अच्छे अच्छे कैंडिडेट लड़ रहे हैं इस बार। सर नमस्कार। सर जैसे कि आज यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं हाउसिंग सोसाइटी के आपके जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है देख कर के जो चुनाव है बड़ा शांतिपूर्वक यहाँ पर चल रहा है। कैंडिडेट है 48 कैंडिडेट है, जैसे भी आपने हमें बताया। इसके बीच में से 15 डायरेक्टर चुने जाएंगे 15। तो सर जो इनका जो बाद में जो कार्यकाल आता है 5 साल का कार्यकाल है, और जो आपकी जो ये कमेटी बनती है इसका क्या उत्तरदायित्व रहता है, क्या कार्य करती है? ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है सुप्रीम कोर्ट की। हाँ जी, हाँ जी। उसका इलेक्शन है, जिसके जो प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के नाम पे ली गई है हाउसिंग के नाम पे, वो कुछ दिल्ली में है, कुछ नोएडा में है, सेक्टर 99 में, उसको ये मॉनिटरिंग करते हैं सारे लोग मिलकर। जो 15 चुन के आएंगे उसी में से प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वो फिर बाद में चुनाव होगा उनका आपस में। वही देखेंगे कि क्या वहाँ वो सब देखेंगे। हाँ, वो कार्यकाल कैसे चल रहा है, या आगे और भी कहीं जमीन लेनी है वकीलों के लिए, हाउसिंग के लिए, तो दिल्ली है, हरियाणा है, यूपी है, जहाँ भी जमीन मिलती है नियर बाई दिल्ली, तो वो लेके वहाँ फ्लैट्स बनाए जाएं या उनको 100 गज के प्लॉट दिए जाएं, तो फॉर वेलफेयर और एडवोकेट। सर आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आज आप चुनाव जीते और डायरेक्टर बन के आए, और जो आपकी ये हाउसिंग सोसाइटी है इसके बीच में जो कार्य जो पेंडिंग पड़े हैं विकास के, आप उनके कार्यों को करवाएं। और जो जैसे भी ये सोसाइटी के है, सर मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पहले तो थोड़ा सा हमें बताइएगा कि ये जो आपकी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी है इसका क्या कार्य रहता है, क्या इसकी कार्य प्रणाली रहती है, किस प्रकार ये काम करती है, और आप चुनाव जीत के आते हैं तो आपका क्या योगदान रहेगा? बहुत अच्छा। मैं सुजीत कुमार झा, फर्स्ट टाइम मैं कैंडिडेट कर रहा हूँ किसी भी इलेक्शन को, और मैं ये जो टोटल लिस्टेड है सबसे यंग कैंडिडेट हूँ, और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो इतने बड़े एक्सपीरियंस होल्डर के साथ मैं भी यदि मैं जीत के आता हूं तो काम करने का मौका मिलता है। बेसिकली ये जो सोसाइटी है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लॉयर्स के लिए है, जो हम समय समय पर क्या करते हैं, जो लैंड एक्युलेट करके बिल्डिंग बना करके वकीलों के अपने मेंबर्स को उन्हें मैं प्रोवाइड करवाता हूं, जो लोग बाहर से आते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है, या ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं और आते ही अपने घर नहीं ले सकते हैं। कई बार आप देखते हैं जो कहीं यदि सोसाइटी में दूसरे तीसरे सोसाइटी में यदि बिल्डर्स प्रॉपर्टी लेते हैं तो लोग कई बार ठग का ही शिकार होता है। इसीलिए हम अपने मेंबर को कम पैसे में, मिनिमम कॉस्ट में जो उनको शेल्टर प्रोवाइड हम करवाते हैं। हमारा मेन 6 मुद्दे पे हमने इसमें चुनाव लड़ने के लिए आए हुए हैं। उसमें सबसे पहला चीज जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हुए हैं उन्होंने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा है यदि मैं जीत के आता हूँ तो 1 महीने के अंदर मैं 5 साल का जो ऑडिट रिपोर्ट हो उसके सबसे पहले पब्लिश करवाऊंगा। 3 महीने के अंदर, अभी पिछले कार्यकाल में जीवीएम की बैठक नहीं हुई है, सबसे पहले जीवीएम की मीटिंग बुलाऊंगा, मेंबर्स की सजेशन लूंगा जो नेक्स्ट आगे काम कैसे किया जाए। और जो चौथा काम है, हमारे यहाँ अभी 9 फ्लैट जो है ऐसे है जो वैकेट है और बहुत दिनों से वैकेट है और उसका कोई पर्पस नहीं है। तो जो मेंबर्स जो उसमें कैपेबल होंगे, जो सही सजेशन होगा हमारे जीवीएम में, उनके जो बाकियों के जो 9 लोग होंगे उनको मैं कोशिश करूंगा जो उसको अलॉट करवा दें, और उससे जो भी कॉस्टिंग आएगी, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मनी उसमें लगा है पहले, तो उसको वो जितने एक्स्ट्रा मनी लगे हैं उनको पहले मैं वापस करवाऊंगा। तीसरा, उसके आगे जो हमारी प्लान है, तो सबसे पहले जो पिछले 20 साल से नए प्रोजेक्ट हमारे एक भी नहीं बने हैं, तो मैं सरकार से बात करके दिल्ली में हो, दिल्ली एनसीआर में हो, मैं नए लैंड के अलॉटमेंट करवाऊंगा जिससे कि मैं फर्दर प्रोजेक्ट बना पाऊँ। मैं भी यंग हूँ, मेरे पास भी अभी फिलहाल सब शेल्टर नहीं है, तो मैं अपने जैसे जितने भी लॉयर हैं मैं उनको प्रोवाइड कर पाऊँ उनके साथ, जिससे कि मैं भी उसमें कवर हो पाऊँ, क्योंकि उनकी क्या दिक्कतें हो सकती है। और 20 साल से कुछ काम नहीं हो पाया है जो नए प्रोजेक्ट के लिए, जबकि ये साल प्रति दर साल जो है चलते रहना चाहिए, कंटिन्यू होते रहना चाहिए। साहब सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आज जो चुनाव हो रहा है, आज आप डायरेक्टर बने, और जो वकील हैं जिनके लिए कि ये सोसाइटी बनाई गई है उनके हित में आप कार्य करें। और सर क्या कारण है कि आज यहाँ पर रंजन ही दिखाई दे रहा, राजीव रंजन जिसके गले में देखो आप ही का पटका है। सर क्या चल रहा है? एक्चुअली सर मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा कि मैं एक सोशल एडवोकेट के साथ साथ सोशल वर्कर भी हूँ, और सोशल कॉज के कारण मैं इस सोसाइटी में आया हूँ और इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। हमारे बहुत सारे मित्र हैं और
प्रियजन है, उन्होंने कहा कि आना चाहिए। और मैं पहले भी कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर 6 साल तक रहा हूँ। गवर्नमेंट ने हमें कोऑपरेटिव रत्न अवार्ड दिया है और आप पता कर सकते हैं RTI लगा के कि आज तक मैंने 1 रुपया जो डायरेक्टर फीस होती है बैंक में वो नहीं लिया। इवन दो जो हमारे बैंक में 1000 करोड़ के लोग थे उन्होंने 2000-5000 रुपया बोर्ड फीस लिया, लेकिन मैंने नहीं लिया। गवर्नमेंट ने हमें कोऑपरेटिव रत्न अवार्ड दिया है। मैं एडवोकेट हूँ और सारी युवा को जो भी इस संगठन में और इस मल्टी हाउसिंग सोसाइटी में जो मेंबर हैं उनके लिए हम लोग की जो प्लान है कि नए सोसाइटी की लॉन्चिंग होगी, वो दिल्ली में होगी, गाजियाबाद में होगी, नोएडा में होगी, फरीदाबाद में होगी और सारे युवाओं को अफोर्डेबल फ्लैट्स मुहैया कराई जाएगी ताकि उनका जिनका घर का सपना है सबको घर की सपना का पूरा किया जा सके। जो सोसाइटी अभी वर्तमान में है सुप्रीम टावर में ऑलरेडी एक रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी है, उनको हम लोगों की तरफ से पूरी सपोर्ट की जाएगी कि उस सोसाइटी को रेसिडेंट्स को इतना अच्छा बना दिया जाए कि हर लोग तरसने लगे कि मुझे सुप्रीम टावर में जाना चाहिए, वहाँ उस तरह का हमें फ्लैट मिलना चाहिए। तो उसके लिए भी काम की जाएगी। करप्शन फ्री हमारा जो मेन मुद्दा होगा कि अगर हम करप्शन फ्री होंगे, सारे मेंबर्स जो 15 मेंबर्स चुन के आएंगे, अगर करप्टेड होंगे एक भी तो उनके अगेंस्ट जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है किया जाना चाहिए। और करप्शन फ्री अगर सोसाइटी रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा सोसाइटी का विकास होगा, हमारे एडवोकेट्स भाइयों का विकास होगा, जो शेयर होल्डर्स हैं उनका विकास होगा, समाज का विकास होगा। एक समाज में मैसेज जाएगा कि हमें इस तरह की संस्था से जुड़नी चाहिए। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है कि अफोर्डेबल नई लॉन्चिंग करनी है, नई फ्लैट्स बनानी है, जो सुप्रीम टावर है उसको जो उसमें जितने भी दिक्कतें हैं उसको ठीक करनी है। इसके अलावा जितने भी नए मेंबर्स को बनाया जा सकता है फिर नए मेंबर्स को बनाना है, उनको अपॉर्चुनिटी देना है और इस तरह की तमाम जो वेलफेयर के लिए बातें हो सकती है वो हम लोग करेंगे। आज आप यहाँ पर चुनाव हो रहा है, आपको पता है कि मल्टी स्टेट जो आपकी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है उसका चुनाव हो रहा है और देखा जा रहा है कि हर एक के हाथ में ये राजीव रंजन जी का पम्पलेट है, बोर्ड है, इसको लेके है कि आप भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है कि कैसा रहेगा ये चुनाव? अगर राजीव रंजन जी जीत के आते हैं तो क्या करेंगे जनता के? राजीव रंजन जी अगर जीत कर आएंगे तो हमारे लिए वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बहुत कुछ करेंगे वो। ठीक है, अभी तक जो डायरेक्टर्स जितने बन के आए हैं जिन्होंने नहीं किया है वो सारे काम ये करेंगे, लोगों को घर प्रोवाइड करेंगे। आपको उम्मीद है कि जो सोसाइटी है उसमें पूरा विकास होगा? बिल्कुल, जितनी बेसिक फैसिलिटीज है उससे ज़्यादा ही ये प्रोवाइड करके हमें देंगे। आपका क्या कहना है कि जैसे कि अगर राजीव रंजन जी जीत के आते हैं तो जैसे कि अभी आपके जो टोटल मेंबर है 3500 के करीब मेंबर है इस सोसाइटी में, और अगर हम बात करें तो फ्लैट जो है केवल लगभग 700 के करीब है। बाकी जो एडवोकेट है जो मेंबर है इसके बीच में अभी तक उनको जो फ्लैट प्रोवाइड नहीं हुए, तो क्या राजीव रंजन जी अगर जीत के आते हैं तो और जमीन एक्वायर करके फ्लैट बनाए जाएंगे? बिल्कुल बनाए जाएंगे, क्योंकि अभी तक जिनको प्रोवाइड नहीं करवाया गया है और जो एलिजिबल है जिनको प्रोवाइड करवाना चाहिए बिल्कुल करवाएंगे। जो कमी रह गई है पिछले वाले बोर्ड में वो सारी कमी इस बार पूरी की जाएगी। राजीव रंजन। नमस्कार सर, अभी आप वोट दे के आए हैं तो आपको कैसा लगा सर कि अंदर की व्यवस्था कैसी है? अभी जैसे कि कई अंदर से जो वोटर आए उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही है और जो प्रशासन को जैसी तैयारी करनी चाहिए थी वैसी तैयारी नहीं। आपको कैसा लगा? वहाँ अंदर वोट डालने जाते हैं वहाँ पर काफ़ी समय लग रहा है। इन्होंने जो पोलिंग बूथ जितने बनाए हैं वो इस हिसाब से कम है। वकील हैं वो हर कोई अपने किसी न किसी केस में बिजी रहता है, उनके पास में समय नहीं रहता है। एक इन्होंने यहाँ का स्थान बदल के वहाँ सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक आने में वकीलों को बड़ी दिक्कत हो रही है और उस दिक्कत के कारण है बहुत सारे वकील हैं वो वोटिंग करने नहीं आ रहे हैं। अब इसमें तकरीबन 3500 से ऊपर वोटर हैं। सुप्रीम कोर्ट में या आसपास में जब वहाँ पर वोटिंग होती थी तो वहाँ पर 1800 से तकरीबन ज़्यादा वोटिंग कम से कम होती थी और यहाँ पर अब तक है मुश्किल से सारी वोटिंग 300 वोटिंग के आसपास हुई है और आगे उम्मीद यही है कि 700-800 से वोटिंग ऊपर नहीं होगी। तो इस तरह से जो इलेक्शन ये का जो सिस्टम है जो सारा इन्होंने बनाया है मैनेजमेंट, ये अप टू डेट मैनेजमेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वकील काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। बहुत सारे वकील हैं, उन्होंने पिटीशन भी लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लेकिन वो उस टाइम पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई जो भी इन्होंने डिसाइड किया। तो इसलिए जो वेन्यू है इलेक्शन का ये बिल्कुल गलत है और यहाँ पर बहुत सारे वकीलों को यहाँ का एड्रेस भी मालूम नहीं है कि डिसआस्टर मैनेजमेंट वो कहाँ पर है, कहाँ हुमायूं रोड पर है।
अगर ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो खान मार्केट को जानते हैं, और ये खान मार्केट से बिल्कुल अंदर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ जो वेन्यू बनाया गया है बिल्कुल ठीक नहीं है। और कन्वेंस के लिए वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो इन्होंने प्रोवाइड की हैं, एक दो कैब वगैरह जो भी किए हैं वो इनसफिशेंट हैं। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हैं और वो खड़े होने के नाते वो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से वकीलों के पास में अपना कन्विंस भी नहीं है, और अगर है तो यहाँ पर पार्किंग की वजह से और दूसरे जो ट्रैफिक जाम वगैरह है उसकी वजह से आने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और वकीलों के अपने केस लगते हैं तो केस को भी छोड़ना आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वहीं पास में होता तो वो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वकील आते हैं तो कम से कम यहाँ पर 1.5 या 2 घंटा उनका वेस्ट होता है। और वर्किंग आवर के अंदर जब वकीलों का अपने केस लगे हैं तो उनको छोड़ के आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो यहाँ पर इस बार जो वोटिंग किया है, ये सिस्टम इनका बिल्कुल एक तरह से हम फेलियर कहें तो फेलियर है। तो इस तरह का आगे से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आगे से कम सिस्टम ठीक हो या दोबारा से री इलेक्शन हो, ताकि मैक्सिमम वोटर हो। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर वोटर आपके कितने वोटर कास्ट होते हैं, वोटिंग कास्ट होती हैं, ये मायने रखता है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये सिस्टम बिल्कुल शूट नहीं करता है। ना ही इनका यहाँ पर जो वेन्यू रखा गया है ये ठीक है, ना ही कन्वेंस ठीक है, और ना ही अंदर की इलेक्शन की जो वोटिंग की जो लाइन है, इसमें कम से कम नहीं 1 घंटा लग रहा है हर एक किसी वोटर को वोट डालने के लिए, वो भी ठीक नहीं लगता है। सर कितने जो कैंडिडेट है जो आज यहाँ पर जो अपना हैं? तो टोटल 44 कैंडिडेट जो हमारे SCBA मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इंतजाम में यहाँ कोई कमी नहीं है। किसी तरीके से जो यहाँ वकील हमारे मेंबर आ गए हैं उनको यहाँ आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट से और जगह से और कोर्ट से, क्योंकि ये जो इलेक्शन है केवल सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस करें उन्हीं का नहीं है, हमारे सारे जगह से, क्योंकि हिंदुस्तान की ये जो सोसाइटी है जिसकी ज़मीन मैंने मुलायम सिंह जी से 10 एकड़ ज़मीन मैंने जो दिलवाई थी उसमें ये सोसाइटी बनी, और सारे हिंदुस्तान के इसमें हमारे वकील हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये मानता हूँ आज कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये इंतजाम नहीं हो सकता था बढ़िया जो यहाँ हुआ है, परंतु ये भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट से आने में यहाँ पर हमारे मेंबरान को बड़ी दिक्कत है। आज जो है ट्रैफिक जाम है, और उसमें ये हो सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए वकील भी यहाँ आने में उनको दिक्कत हो। सर जैसे कि आपके 3500 मेंबर है लगभग, और जो आपके फ्लैट है अभी जो हमारी नॉलेज है जिसके हिसाब से 700 के करीब है, तो सर अभी और ज़मीन एक्वायर की जाएगी ताकि और जो वकील है उनको भी फ्लैट मिल सके? मुझे नहीं लगता कि और कोई ज़मीन मिल पाएगी, क्योंकि हमारा बड़ा गंदा एक्सपीरियंस रहा है जिस तरह की ये बिल्डिंग बनी है। अब ये 10 साल की इसकी उम्र नहीं है। इस सोसाइटी में आज 70 लाख या 80 लाख रुपए का एक फ्लैट बिक रहा है, जबकि साथ वाली सोसाइटी में उससे छोटे फ्लैट हैं वो 1.5 करोड़ के हैं। जो कंस्ट्रक्शन हुई बहुत गंदी हुई है, उससे मेरा कम से कम मेरा ये मानना है कि हम ज़मीन दिलाकर और कोई फ्लैट नहीं बनाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं इस इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हूँ, मैं SCBA के प्रेसिडेंट के नाते मेरी ये कोशिश है कि हम जो हरियाणा सरकार से, हम उत्तर प्रदेश सरकार से वकीलों के लिए लेकर उसमें प्लॉट देंगे, क्योंकि कोई भी अपने तरीके से बनाए, उसमें कोई ये नहीं कह सकता जो हमारे को सरकार जो ज़मीन अलॉट करेगी जो हमको छोड़ना पड़ेगा, उसमें वही वाले पैसे, कोई नंबर 2 के पैसे किसी से नहीं लिए जाएंगे। कोई ये नहीं कह सकता कि हमने ये मकान इतने में बना। कॉन्ट्रैक्टर से दुनिया की एलिगेशन होती हैं कि कॉन्ट्रैक्टर से पैसे खा गए। कॉन्ट्रैक्टर भी कहता है कि ऐसा माल नहीं बना हुआ, तो जो पैसे कहीं देने पड़ते हैं तो वो कैसे देगा। तो आप अपना मकान बनाइए ताकि कोई किसी पर झूठी सच्ची एलिगेशन नहीं लगा सके। विपिन पारेख प्रेसिडेंट थे हमारे SC पे, तब 10 एकड़ जमीन अलॉटमेंट हुआ था।
मकान भी बना, मकान भी घटिया है और रेट भी सब बढ़ गया। तो नेक्सस है डायरेक्टर्स और बिल्डर के बीच में, इसका जो पैसा करप्शन हुआ है इसका मैं चाहता हूँ कि ईडी सीबीआई के थ्रू से इंक्वायरी करे तो गलत आदमी गलत जगह पहुँचे। तो सर किसको आप दोषी मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जो बिल्डर वर्सेस आपका नेक्सस बिटवीन डायरेक्टर के बीच में नेक्सस है, पैसा गड़बड़ जो रेट जिसके कारण बहुत रेट बढ़ गया और घटिया भी मकान बना है। आप जाओगे तो देखोगे तो सर प्रॉपर्ली बना नहीं है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो चुनाव है डिसिप्लिन है, सही जगह, यहाँ कोई गड़बड़ भी नहीं होगा, प्रॉपर वोटिंग भी होगा। तो मैं खुश भी हूँ, यहाँ पे वोटिंग हो रहा है और मैं चाहता हूँ जो भी चुन के आए हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में जो एडवोकेट मकान है उसको कैसे मकान दी जाए, ये इनका विजन होना चाहिए, ये मेरा कहना है, ताकि हर एडवोकेट के पास अपना मकान होना जरूरी है। कुमार जी नमस्कार। जैसे कि आप डायरेक्टर का चुनाव लड़ रहे हैं, जी जी, ये आपकी हाउसिंग सोसाइटी है जी सर, यदि आप चुनाव जीत के आते हैं, जैसे कि हमारी नॉलेज है कि 700 फ्लैट है अभी और जो आपके मेंबर हैं उनकी संख्या 3500 है जी, तो सर आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि जो अगर आप चुनाव जीत के आते हैं, जो अभी एडवोकेट हैं जिनको वहाँ पे फ्लैट नहीं मिला है और आज दिल्ली के बीच में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, फ्लैट। अगर आपके पास फ्लैट नहीं है तो आप दिल्ली के बीच में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सर आपकी तरफ से क्या प्रयास रहने वाले? सबसे पहले प्रयास तो ये होगा कि जो हमारी सुप्रीम टावर की मेंटेनेंस है वो बहुत वीक है, उसको स्ट्रांग करना, सारे टावर को मेंटेन करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है कोई और भी लैंड एक्वायर करके गवर्नमेंट से, अभी वो 10 एकड़ में हमारा सुप्रीम टावर बना हुआ है, मेरी कोशिश होगी 30 एकड़ में जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के नीडफुल पर्सन हैं उन सबको एक अपना हाउस मिले, ये मेरी कोशिश होगी। सर अभी आपने कहा कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत वीक है, क्या कारण है सर? वीक है कि मेंटेनेंस नहीं हो पाया। इसके पहले जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो और सोसाइटी थी, उन लोगों ने उस पर ध्यान कम दिया। मेरी कोशिश होगी कि उस पर ध्यान दिया जाए और जो भी हमारे टावर में रिपेयरिंग की आवश्यकता है उसको फुलफिल किया जाए और जो वैकेंट हमारे फ्लैट है उसको भी दूसरों को दिया जाए, दूसरों को दिया जाए। जी सर, इसके अलावा जैसे कि अब वहाँ पे जो सुनने में आता है कि वहाँ पे जो पार्क है बहुत ज़्यादा मेंटेन है और बाकी जो वहाँ पे जो विकास में जो कमी है उनको कैसे दूर करेंगे आप? विकास तो अभी आपने ने कहा ना कि पार्क वहाँ तो मेंटेन है, हाँ, लेकिन और बाकी जो कंस्ट्रक्शन में कमी है और बाकी जो सुविधाएं होनी चाहिए जो भी वहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं है, उनके लिए आप क्या करेंगे? जो हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चुन करके आएंगे, जो इलेक्ट होकर आएंगे, आपसे बात करके जो वहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्टर होगा या वो अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है तो किसी ऐसे व्यक्ति को लाए जाएंगे जो सभी टावरों को मेंटेन करे और जिससे हमारी टावरों को स्थिति अच्छी हो सके। इसका सर आपका शुभ नाम? विजय सिंह। विजय सिंह जी, आप अभी वोट डालकर आ रहे हैं अंदर, किस प्रकार चुनाव की प्रतिक्रिया चल रही है? बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो रहा है या क्या चल रहा है? हाँ जी, चुनाव की प्रक्रिया तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर है तो ये तो फेयर ही होगा। बस ये है कि हाँ थोड़ा सा भीड़ भाड़ ज़्यादा है इस बार और थोड़ा सा मैनेजमेंट को थोड़ा और काम करना पड़ेगा इस पे, ताकि वकीलों को, कई एजेड लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं काफ़ी देर से। अच्छा। फीमेल्स को भी थोड़ा सा इशू आ रहा था, चीज़ें सही जा रही हैं और एक पॉजिटिव वे में काम हो रहा है। क्या लगता है आपको कि इस बार जो चुनाव है ये किस प्रकार का रहेगा, कौन जीतेगा? कुछ आपको आइडिया लग रहा है? कुछ देखिए, चुनाव जो है वो चुनाव में बहुत सारे लोग हैं और चुनाव की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ये तो पहले होता था कि रानी के पेट से राजा निकलता था, अब तो मतदान की पेटी से निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो और ये गुप्त होता है। तो बीइंग एडवोकेट मेरा जो राइट था वो मैंने यूज़ किया। अब मैं इस रिसर्च को नहीं दे सकता कि कौन जीतेगा, बट बड़ी फाइट होगी इसमें क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन काफ़ी हैं। इसमें 40 लोग हैं लगभग डायरेक्टरशिप के लिए और बाकी जो आरक्षित सीटें हैं उनके लिए अलग अलग हैं। तो फाइट होने वाली है, एक एक वोट काउंट करेगा। सर, लगता है आपको कि जो इस बार जो वोटिंग हो रही है, इसका पिछली बार तो वोट ही बहुत कम पड़े थे, 700-800 वोट डले थे अगर हम बात करें इस इलेक्शन की, तो इस बार जो वोट परसेंटेज कुछ ज़्यादा जाएगा जैसे कि आप बता रहे हैं कि अंदर काफ़ी भीड़ है? हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ, वोट परसेंटेज इसलिए भी बढ़ेगा क्योंकि पोस्टपोन्ड हो गए इलेक्शंस। तो पहले 4 तारीख को होने वाले थे और उसके बाद अगर बाद में हो गए तो कई लोग जो मिस कर रहे थे वो अपडेट हो गए। मार्च में सब लोगों को पता चल गया कि हाँ ये इलेक्शन था। पहले इतना ज़्यादा गाजे बाजे के साथ पूरा बताया नहीं जाता था कि ऐसे इलेक्शन है, तो अवेयरनेस अब बढ़ गई और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ना चाहता है सुप्रीम कोर्ट की हर एक सोसाइटी से। अब ये हाउसिंग सोसाइटी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे उसके पछड़े हैं जो हम उम्मीद करते हैं नई बॉडी आएगी तो वो दूर होंगे और इलेक्शन होता भी इसलिए। पुष्पा जी, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और आज आपके जो सुप्रीम कोर्ट की हाउसिंग सोसाइटी है उसके यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी तादाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है
जो मेंबर है सोसाइटी के यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। और आप ये भी देख रही है कि यहाँ पर जो लोगों को, कई लोगों से हमने यहाँ पे पूछा, उनका ये भी कहना है कि जो वेन्यू चेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट से, जो यहाँ पर लाया गया डिजास्टर मैनेजमेंट में, जो कि लोगों को मालूम नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग ऐसे, और 26 जनवरी की वजह से आज इंडिया गेट के ऊपर काफ़ी भीड़ भी है, जिसकी बीच में यहाँ पर लोगों को आने को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये जो वेन्यू चेंज किया गया, इसके लिए क्या कहेंगे? वेन्यू चेंज किया गया है, देखिए उसके लिए तो प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सबको, किसी को जगह पता नहीं है तो गूगल करके सर्च करना पड़ता है, फिर ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू हो रहा है, सबके मैटर्स लगे होते हैं, वर्किंग डे है, तो प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है। तो जितने कैंडिडेट शायद आने चाहिए वोटिंग के लिए तो उतने पहुंच नहीं पाएंगे टाइम से, मे बी कोई मैटर में अटक गया होगा, तो थोड़ा सा इशू तो है। अगर शायद उसी कैंपस में कहीं हो रहा होता तो इजी रहता सभी के लिए वोटिंग करना। पुष्पा जी, आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? आप यहाँ मैं संगीता गौड़ को सपोर्ट कर रही हूँ और चाहते हैं कुछ नए लोग भी आए तो कुछ नए आइडियाज आएंगे सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, बहुत से लोगों को फ्लैट्स मिल सकते हैं, मकान मिल सकते हैं, और भी लोग जुड़ेंगे मेंबर्स, तो हमारा तो सपोर्ट है कि नए लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मनीषा जी, जैसे कि आप यहाँ पे आई हैं, अभी आप भी, मैं देख रहा हूँ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? आप भी संगीता गौड़ को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, जैसे जो अभी यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है, आपने देखा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं भी पूरी तरह से नहीं है। हमने बहुत सारे वोटरों से बात की जो कि अंदर से वोट डाल के आ रहे हैं, वकील आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अंदर जो व्यवस्था जिस प्रकार की होनी चाहिए थी नहीं है, काफ़ी समय लग रहा है। और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर पानी तक भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, बाहर जो वोटर आ रहे हैं ना चाय का भी कोई बंदोबस्त है ना कुछ है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। एक तो वर्किंग डे है और यदि कोर्ट कॉम्प्लेक्स में होता तो सबके लिए बहुत इजी होता, और यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन जो सोच रहे थे कि जितने कैंडिडेट आएंगे उतना लग नहीं रहा है, क्योंकि 50% मुझे लग रहा है कि वोटिंग हुई होगी, क्योंकि बाहर वर्किंग डेज की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैं एडवोकेट संजीव कुमार मेहरा से जानेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, आज यहाँ पर ये कन्वर्सिंग कर रहे हैं राजीव मिश्रा जी की। अब इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर ये सुबह से खड़े हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आ रहे हैं, ये सोसाइटी के इलेक्शन है, जिसकी वजह से बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट से जो वेन्यू बदल कर यहाँ पर रख दिया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर में खान मार्केट के पास, जिसका कि लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, और 26 जनवरी की वजह से इंडिया गेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है, जिसकी वजह से आप वकीलों को आने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हम इन्हीं से जानते हैं कि ये सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर वकील आ रहे हैं, किस प्रकार वो यहाँ पहुँच रहे हैं और क्या क्या उनको परेशानी आ रही है। हाँ जी सर। जी हाँ, बिल्कुल आने में तो परेशानी हो रही है। अगर ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में होता तो हमें लगता है वहाँ पे आसान होता है एडवोकेट के लिए, लेकिन यहाँ पे आने में थोड़ा सा इंडिया गेट पे काफ़ी जाम भी है और आने में काफ़ी परेशानी हो रही है एडवोकेट की। हमें नहीं उम्मीद है कि सारे एडवोकेट आ पाएंगे यहाँ पे धीरे, और अगर ये चीज़ वहाँ पे होता तो बेटर होता और लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे पाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रही हैं कि आप भी सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट है, प्रैक्टिस करती हैं, तो आप भी देख रही है कि ये जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसका जो दायरा एक बहुत छोटा दायरा है, बहुत कम दायरा रखा गया है। अगर हम देखें तो इसके बीच में सिर्फ 750-800 के करीब ही फ्लैट है, जबकि अगर वकीलों की संख्या देखें जो कि इसके मेंबर है वो 3500 के करीब हैं। तो हर एक वकील का आज सपना है कि दिल्ली के बीच में उसका अपना घर हो, कोई लखनऊ से आके प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पंजाब से आके प्रैक्टिस कर रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आके प्रैक्टिस कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या जो है घर की है। तो ये जो सोसाइटी है, इसका आप क्या चाहती हैं कि इसको जो है एरिया बढ़ाना चाहिए और भी ज़मीन एक्वायर करके ऐसे फ्लैट बनाने चाहिए ताकि जो नए एडवोकेट आ रहे हैं, नई जनरेशन है, उसको भी नए मकान मिल सके? हाँ बिल्कुल, जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, और जैसे आपने बोला कि बहुत कम रेशियो है हाउसिंग सोसाइटी का और एडवोकेट्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, लेकिन दिल्ली में तो वैसे भी एडवोकेट का नंबर बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से इसका एरिया थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि जो नए एडवोकेट्स भी आ रहे हैं उनको भी थोड़ा बिलीव हो अपने ऊपर कि नहीं, अगर हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हाँ हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारा अपना आगे चल के घर हो, तो बढ़ाना चाहिए रेशियो। जी हाँ बिल्कुल, जो मैं एडवोकेट तन्नू की बातों से काफ़ी सहमत हूँ जो कि उन्होंने कहा। मेरा भी अपना मानना है, इसलिए मैं राजू मिश्रा से कैंपेनिंग कर रहा हूँ। मैं इनसे डिमांड करूँगा कि आगे से अपने प्रस्ताव में ये से ला सकें कि एडवोकेट्स बहुत हैं, जो फ्लैट्स कम हैं, तो उसके लिए कोई प्रस्ताव ऐसा लाए जिससे कि ऑल गवर्नमेंट से लैंड एक्वायर कर सके, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट बन सके, जिससे कि एडवोकेट से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो यहाँ के मेंबर्स हैं, उनको फ्लैट्स मिल सके। नमस्कार मैम, अभी आप वोट डाल के आए अंदर, आपको व्यवस्था कैसी लग रही है वहाँ पे? जैसे कि हम देख रहे हैं कई वोटरों से हमने बात की, उनसे पूछा तो वो ये कह रहे हैं कि अंदर जो व्यवस्था जो है जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है, वोट डालने में काफ़ी समय लग रहा है। आप क्या कहेंगे इसमें? इसमें
टाइम लगने से कोई बात नहीं है, सब अपना नुक्से निकालते, कोई असिस्ट मदद करने नहीं आते हैं, सोच के ही वोट डालना पड़ता है। इतने कैंडिडेट से देख के ही करना है, इसमें कोई बात नहीं, ये नहीं है। टाइम तो लेंगे लोग, तभी सभी सही कैंडिडेट निकलेंगे। इसमें बहुत दिन के बाद हो रहा है ये, ठीक है, इसे ये बात है, जरूर होना चाहिए, करना चाहिए। इसमें हम लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरत है।